दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है और मज़दूर बच्चा और मज़दूर की ये कहानी है। चल उठ अमन, काम पर जाना है। आज ज़्यादा सो गए हम। गालियाँ मिलेंगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई 11 साल के मासूम की अमन को उठाने के लिए, जब 12 साल की अजय ने आवाज़ लगाई। हड़बड़ाकर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई। आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेंगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी से लगती है, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास से प्याऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास में खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत ही विचार मन में उबालने थे। परिस्थिति वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे ऑफिस जाना था और आज जहाँ दोनों सो रहे थे, मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस ना जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजबूर दिमाग को बारीकी से समझने का इजाज़त दे रहे थे। मैं सोच ही रहा था, तभी वे दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़े में ही जल्दीबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं ईंट के एक भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी की ओर इन दोनों बच्चों को बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों को गालियां से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी, और सही बात बोल रहे थे। कल अधिक काम किया था, माफ़ कर दो। शरीर दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये अब वो मुस्कुरा रहे थे, शायद मासूम होने के साथ दिल के बस सच्चे भी थे। आखिर मोहब्बत जो दिल अपने कार्य ने उन्हें मासूम गरीब चेहरा और मजबूर दिमाग था उनका। दिमाग से वो दोनों अपनी उम्र से लगभग 20 साल बड़े थे। नहीं उन दोनों ही बच्चों की इच्छाएं थी, नहीं बड़ों सारा रौब, मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई दोनों की काया से नजर आ रही थी। खैर, आज मेरा भी दिन पूरा छुप छुप कर इस दोनों मित्रों में समझने जा रहा था। लगभग इनकी जिंदगी को करीब से समझ रहा था। सोच भी रहा था कैसे उन दोनों इन वर्तमान से निकलकर एक सम्मानजनक भविष्य की ओर लेकर जाऊं। सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता नहीं चला। शाम 7 बज गए, इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिरकार ओवर टाइम लगाकर ये मासूम चेहरे बेतहासा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों मुझे अंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीद कर शायद उसी फुटपाथ पर की ओर जा रहे थे जहाँ से वे सुबह आए थे। मैंने उनसे बात कोशिश करने की और मैं अपने रास्ते चल दिया। आज मैं एक 1 घंटा लेट पहुंचा था, पर घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा है। बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मीटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैंने जीवन को समझ गया था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।